Hey my beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and मेरे इस दिन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी होती है तुलसी माता को प्रणाम करने के साथ साथ। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए आप देख सकते हो सूरज भगवान बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं और एकदम से सनलाइट आ रही है घर में। और ये मेरे बालकनी से बाहर का व्यू है। वैसे तो इस नए घर में ये मेरा एक तरीके से पहला व्लॉग है और आज मुझे अपनी पढ़ाई का रूटीन जो है वो आप सभी के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। एंड सबसे पहले सुबह उठने के बाद अपना फटाफट से मॉर्निंग रूटीन फिनिश कर रही हूँ मैं। मॉर्निंग रूटीन फिनिश करने के बाद ही मैं शुरू करूँगी अपना सबसे पहला स्लॉट। वैसे आमतौर पे जो मैं रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ में वो कुछ ऐसा होता है कि मैं सुबह सुबह सबसे पहले सारे कामों को ख़त्म करने की बजाय कोशिश करती हूँ कि हॉट वाटर लिया और इसके बाद फिर पढ़ने बैठ गए और 2-3 घंटे की पढ़ाई के बाद में फिर मैं काम पे शिफ्ट करती हूँ। बट क्या है कि मुझे लेट हो गया। ये तभी पॉसिबल हो पाता है ना, मेरा रूटीन नंबर 1 जो कि मैंने शेयर किया वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, लाइक 4 बजे 5 बजे। बट मुझे अगर लेट हो जाता है तो फिर मैं रूटीन नंबर 2 फॉलो करती हूँ, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो फटाफट से अपना सारा काम फिनिश करती हूँ और उसके बाद फिर कोशिश करती हूँ कि 9-10 बजे तक फ्री हो करके एंड फिर मैं पढ़ाई करने बैठ पाऊँ। तो अभी मेरा ऐसा ही है, फटाफट से अभी सब कुछ काम फिनिश कर रही हूँ। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने सिंपली चिल्ला बनाया क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है। तो बेसन में मैंने बहुत सारी वेजीज डाली और बनाया, दही के साथ इसे खा रही हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले स्लॉट की ओर। और ये जो मेरा स्टडी रूम है ना, अभी सेट नहीं है बिल्कुल भी। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी वॉल खाली है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। और मैंने अच्छे से कुछ भी सेट नहीं किया है अभी, क्योंकि इतने दिनों बाद अब मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे और अब धीरे धीरे सारे काम करूँगी। तो चलिए, वैसे तो जो रूम लिया है ना मैंने स्टडी के लिए चूज़ किया है, बिल्कुल सनलाइट इसमें प्रॉपर आती है, इधर से हर तरफ से प्रॉपर सनलाइट आती है। तो अभी धीरे धीरे इसका डेकोर सारी चीज़ें करेंगे, वो मैं आप मेरे आगे के स्टडी ब्लॉग्स में देखेंगे। फ़िलहाल तो पढ़ाई बहुत दिनों से बंद हो गई है, तो ये ज़रूरी है कि चलिए शुरू करें अपनी पढ़ाई। अगर मेरी पढ़ाई में गैपिंग हो जाती है और कुछ दिनों बाद फिर मैं शुरू करती हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि प्रैक्टिस करती हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती हूँ या फिर प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे वापस से जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स को जब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरा ये पोर्शन वीक है, ये पोर्शन वीक है, तो मैं किस तरीके से स्टार्ट कर सकती हूँ फिर से, और कौन से पोर्शन कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ मैं। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। आज मैं 3-4 घंटे की ही पढ़ाई की हूँ और वही मैं आपके साथ में ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के ब्लॉग में मैंने शेयर किया है वो है कि जो हम DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग भी, और पार्ट ए में जो आपका, चाहे आप TGT, PGT या PRT किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपका पार्ट ए में इंग्लिश और हिंदी जो कि 20-20 नंबर के आते हैं, यानी 40 नंबर जो है उसको किस तरीके से बाय सेल्फ स्टडी कवर कर सकते हैं, तो मैंने वो सारी की सारी बुक्स जो हैं वो आगे आपके साथ में शेयर की। सो 3 घंटे के बाद में फिर मैंने किया लंच और लंच ब्रेक लिया। आज घर में कुछ गेस्ट भी आए थे तो आज पूड़ियाँ बनी थी, तो लंच मैं यही कर रही हूँ। और इसके साथ ही आगे आपके साथ में जो चीज़ें शेयर करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो अभी मैं बात करने वाली हूँ कुछ बुक्स की, मतलब कुछ बुक्स आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, जिनसे आप अपने DSSB की प्रिपरेशन तो करेंगे ही, लेकिन DSSB की प्रिपरेशन के साथ साथ जो आप जैसे CGL का सोच रहे हो या फिर और भी एग्जाम्स जिनके पैटर्न सिमिलर हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्स, तो उनमें भी वो एकदम हेल्पफुल रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन उस लेवल से होगी कि वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर सको, राइट। तो ऐसी कुछ बुक्स मैं शेयर कर रही हूँ राइट नाउ। तो सबसे पहले आज मैं 2 सब्जेक्ट्स पे अभी आपको शेयर करूँगी बुक। एक तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज वाला पोर्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो ब्लॉग होगी उसमें मैं आपके साथ में मैथ्स और रीजनिंग वाली बुक्स जो हैं वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप जैसे मैंने DSSB के लिए बहुत बार आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने
बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले रखी है और वो आप किसी भी पब्लिकेशन की लो। मैं यही प्रेफर करती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस तो सिमिलर ही होंगे ना, बस थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए कि मिस्टेक्स ना हो, ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन में ही गलतियाँ हो बहुत ज़्यादा, है ना। तो उसके लिए मैंने बुक्स कई सारी सजेस्ट की हैं, मतलब जैसे कि एग्जाम कार्ड हो गया, तो आप उसकी ले सकते हो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आती हैं वो किताबें जिनसे हम तैयारी को अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इंग्लिश में राइट नाउ जो मेरे पास एक बुक अभी अवेलेबल नहीं है वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट। वो मैं हमेशा ही बताती हूँ, उससे आप कवर कर सकते हो, बट अभी मेरे पास वो बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। बट प्लिंथ टू पैरामाउंट एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है किसी और बुक से, तो वो रेन एंड मार्टिन की किताब भी आप ले सकते हो। मतलब अगर ये हाई स्कूल वाली आपके पास पहले से अगर होगी, बिकॉज स्कूलिंग में सभी को आई थिंक ग्रामर के लिए आपने ये बुक ली होगी, तो मेरे पास भी ये स्कूल टाइम से ही है, तो ये भी बहुत अच्छी किताब है। रेन एंड मार्टिन से भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट जो एक बार बिल्ड हो गया ना, तो वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से लगेगा। इसके अलावा लूसेंट बहुत लोगों के पास होगी, तो अगर आपके पास किताबें हैं तो आप प्रेफर करो कि उन किताबों को पहले सॉल्व कर ले जाओ। बिकॉज किताबें क्या होता है, हमें लगता है कि यार वो बुक बेस्ट है ना, तो फिर हम उसके पीछे शिफ्ट हो जाते हैं, बट जो किताबें हैं उन पे फोकस नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास लूसेंट है और अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट लो, या फिर रेन एंड मार्टिन की किताब में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो ले सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट के लिए आप ये लूसेंट वाली बुक ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और बुक है, ये है परफेक्ट की आपकी इंग्लिश ग्रामर वाली किताब। बहुत मोटी सी है थोड़ी, इसमें आपको खूब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप, अब क्या होता है आज के टाइम में हमारे पास मतलब हम ऑफलाइन जाके नहीं पढ़ते ना, तो ट्यूटर नहीं है हमारे पास या कोई मेंटोर या टीचर नहीं है कि क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सके, राइट। तो इसमें क्या है, ये वाली जो किताब है इसमें आपको बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन का मतलब खूब सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, समझाया हुआ है, रूल्स दिए हुए हैं। और जो इंग्लिश में अगर कभी भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं किसी से, तो टीचर हमें रूल्स पढ़ाता है ना, तो वो पूरे रूल्स इसमें दे रखे हैं। तो अगर आपको लगता है कि रूल्स हमें देखने हैं या पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप ये किताब भी ले सकते हो। तो ये तो थी इंग्लिश की बात। और इंग्लिश के बाद आपको पता है कि DT+B में 20 नंबर की इंग्लिश आती है, तो 20 नंबर इज़ अ बिग नंबर, है ना। तो 20 नंबर में से आराम से इनमें से आप कोई भी एक या दो किताब भी लोगे ना, और अच्छे से पूरी की पूरी सॉल्व कर ले जाओगे, तो आपका डेफिनेटली 15+ मार्क्स ही आएगा। और अगर मैं CGL की बात करूं तो इनफ है, मोर देन सफिशेंट है। इसके साथ में आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है ना, किसी भी एग्जाम में प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है। वो आप मेरे ब्लॉग्स में भी देखते हो कि नॉर्मली मैं प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और PYQs जो है वो लगाने पे मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। मतलब हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के लिए रामबाण किताब है, मुझे लगता है ये, बिकॉज किसी भी एग्जाम में मुझे लगता है इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फंस जाते हैं। और दूसरी बात की मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी वाली किताब ले सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है कि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही हैं, थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा जोर नहीं है इसमें, तो फिर आप लूसेंट ले लो हिंदी की, और इससे भी आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। और फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ने में हमें बोरिंग लगता है, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं भूल गई हूँ, बहुत दिन हो गया है, मुझे अलंकार पढ़ने हैं, एक बार रिवाइज करना है, तो मैं सिंपली जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो डिटेल में, तो एक बार पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लो। अदरवाइज आप ट्रिक वाली जो MSSSC नोट्स की जो चैनल है, मतलब वहाँ से आप सिंपली उसके ट्रिक्स देखो, और उसके बाद फिर, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मेन जो हमारा गोल है वो यही है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, नंबर बनने चाहिए हमारे। तो आप आराम से फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया कि आप या तो लूसेंट की बुक ले लो, या फिर आप किसी भी शॉर्ट जो ट्रिक्स बताते हैं उनके चैनल से वो चीज़ समझ लो, आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि इस अलंकार को पकड़ने के लिए या इस समास को पहचानने के लिए ये ट्रिक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप धमाके से प्रैक्टिस करो, मैं यही सजेशन दूंगी आपको, और मैं भी खुद भी यही फॉलो करती हूँ। तो आई थिंक इंग्लिश हिंदी का सफिशेंट हो गया होगा। अब चलिए बढ़ती हूँ मैं अपने अगले स्लॉट की ओर। अब वैसे तो अभी बहुत दिनों बाद मेरी पढ़ाई फिर से तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ बेसिकली। तो मैं 2-3 घंटे की पढ़ाई आज की है मैंने,
और इसके बाद फिर धीरे धीरे अब मैं इसको इंक्रीज करूंगी, डेली बाय डेली व्लॉग्स में आप देखेंगे। एंड यस, मैथ्स एंड रीजनिंग की आगे बुक्स में जरूर डिस्कस करूंगी, जरूर शेयर करूंगी आप सभी के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।